गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए आज एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है राजा और महात्मा। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। चंदनपुर का राजा बड़ा दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, पर राजा एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहा। ये सोचकर चिंतित रहता था कि धर्म व दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती है। तो एक बार राजा ने विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया अपने राज दरबार में, और एक विशाल कक्ष में सभी का एक साथ रहने का प्रबंध करते हुए कहा, अब अगले कुछ दिनों तक आप सब एक साथ रहेंगे और आपस में विभिन्न धर्मों और दर्शनों पर विचार विमर्श करेंगे, और जब आप सभी के विचार एक मत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर यहाँ से विदा करूँगा। और ऐसा कहते हुए राजा वहाँ से चला गया। कक्षा में घोर विचार विमर्श हुआ। सभी अपनी अपनी बात समझाने में लगे रहे, पर जब कुछ दिन बीत गए पर वे एक मत नहीं हो पाए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा जी, जब ये बात उन्हें पता चली तो वह राजा से मिलने पहुंचे। और महात्मा जी बोले, हे राजन, मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे दान दे सकता है? राजा बोलते हैं, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको अभी दान करता हूँ। महात्मा जी बोले, मुझे तेरे अनाज के गोदान में से कुछ अनाज चाहिए। राजा कहता है, जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। और राजा उन्हें गोदान तक ले गया। वहां पहुंचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदान में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सबकी जगह कोई एक ही अनाज क्यों नहीं रखते? राजा को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, यह कैसे संभव है? अगर मैं गेहूं, चावल, दाल आदि की जगह बस एक ही अनाज रखूंगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे कर पाएंगे? और जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो बस किसी एक अन्न का ही प्रयोग करना कहाँ की बुद्धिमानी है। इसी बात पर महात्मा जी बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा राजन, अब तुमने। जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से नहीं बदल सकते हो तो भला विभिन्न धर्मों के विचारों और दर्शनों को तुम एक कैसे कर सकते हो? सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका और उसने कक्षा में बंद सभी उपदेशकों से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा किया। संतो जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यदि पूरी मानव जाति बिल्कुल एक जैसी ही सोचती तो हम कभी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। हमारे विचार ही हमें यूनिक बनाते हैं, जिसमें लाख अलग अलग अनुभव और विचार के लोग होते हैं। अगर कभी हम आपका विचार औरों से मेल ना खाए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह देखने की जरूरत है कि पूरी पिक्चर में आपका विचार कहाँ फिट हो जाता है। तो संतो जी, हमें दूसरों को नीचा नहीं समझना है और ना ही किसी के धर्म को नीचा समझना है। सबको एक बराबर मानकर हमें सभी को अपना जीवन खुशी खुशी सभी के साथ खुश होकर जीवन व्यतीत करना है। संतो जी, आपको साखी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके लिए फिर और अच्छी साखी लाते रहेंगे। प्रेम से कहिए संतो जी, धन्यंकार जी।